गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो क्रिया शरीर का सिलेबस है उसके अंदर आयुर्वेद का जो पोर्शन है उसके अंदर पार्ट 1 और उसमें भी फर्स्ट पोर्शन या फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट टॉपिक it called as a fundamental principles of Ayurveda। जैसे कि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर में एक तो सबसे पहला एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो आपके अंदर आता है, क्योंकि एक पूरी संस्कृत की दुनिया आपके सामने होती है जिसके अंदर आयुर्वेद की ऐसी टर्मिनोलॉजी जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दे, थोड़ा सा सिर से ऊपर से चला जाए, पढ़ने में इंटरेस्ट न पड़े, और ऐसा जो पॉइंट्स वगैरह रहते हैं उसमें एक वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हर बार एक मन में उठना चाहिए ईच एंड एवरी आयुर्वेदिक स्टूडेंट को जो फर्स्ट ईयर के अंदर है कि वो आयुर्वेदिक स्टडी क्यों कर रहा है या आयुर्वेदा को स्टडी क्यों कर रहा है। उसका आंसर क्लियर कट उनके मन में होना चाहिए। इधर उनको सिर्फ प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है या पैसों में इंटरेस्ट है या आयुर्वेद के लिए कुछ करना चाहते हैं या आयुर्वेद को जानना चाहते हैं या आयुर्वेद जो है वो सीखने के बाद मॉडर्न प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्टेन परसेंटेज 12th में नहीं आए तो MBBS में नहीं मिला, तो अभी आयुर्वेद एक ऑप्शन है। तो लेट्स सी कि हम पढ़ लेते हैं और फिर आगे जाके वही GP प्रैक्टिस करनी है हमें, जनरल प्रैक्टिस, और इसीलिए आयुर्वेद में आए हैं। तो एक फंडा क्लियर होना चाहिए कि क्यों हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं और उसमें भी क्रिया शरीर जैसा जो सब्जेक्ट है इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट। अगर आप आयुर्वेद में आगे पढ़ना चाहते हो, आयुर्वेद को समझना चाहते हो, और आयुर्वेद में जैसे कि कई सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं, कई सारे डिसीज़ के डायग्नोसिस वगैरह, जैसे कि अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो तो उसके अंदर एक बेसिक फंडा जो रहेगा आपका वो क्लियर करने का काम हमारा क्रिया शरीर करता है। ओके, क्रिया शरीर के अंदर कैसे हमारा शरीर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा शरीर कैसे चलता है, कैसे बना हुआ है, उसमें काम कैसे होते हैं, फंक्शंस कैसे होते हैं, और उस फंक्शन में कैसे गड़बड़ी होने के बाद डिसीज़ क्रिएट होने की शुरुआत करते हैं। तो कैसे शरीर एक नॉर्मल स्टेट से एबनॉर्मल स्टेट के अंदर चेंज होने की शुरुआत करता है। तो उसमें सबसे पहले हमें नॉर्मल स्टेट को जानना पड़ेगा कि हमारा शरीर का एक्चुअल नॉर्मल स्टेट क्या है, हमारा शरीर कौन से सिस्टम से फंक्शन कर रहा है। जैसे 11th एंड 12th में डेफिनेटली बायोलॉजी के अंदर आपने काफ़ी कुछ मॉडर्न साइंस का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा हमारे शरीर के बारे में, उसके कई सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे डेफिनेटली, मगर ये पूरा एक अलग ही दुनिया है जिसमें आपको सर्वाइव करना है, जिसमें आपको एक जस्ट लाइक वी कैन से रन करना है, दौड़ना है, और आगे जाके आयुर्वेद की ट्रॉफी जो है आपको लेनी है। ओके, मगर उसके लिए जो दौड़ना या आपको एक अचीवमेंट चाहिए अल्टीमेट आयुर्वेद कंप्लीट करने के लिए, तो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हम क्रिया शरीर को मानेंगे। ओके, तो क्रिया शरीर अगर आपको पता होगा देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटी ऑफ द बॉडी। कैसे शरीर एबनॉर्मल होता है उसके बाद ही आपको पता चलेगा, और इससे पहले ही आयुर्वेदा नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसे आयुर्वेद बोला जाता है उसमें 2 शब्द है आयु एंड वेद। आयुर्वेद को हम ऐसे एक लेमन लैंग्वेज के अंदर टर्म जो है वो करते हैं जस्ट लाइक कि लाइफ। ओके, एंड वेद यानी जानना, टू नो समथिंग, ओके, और द नॉलेज। ओके, तो
आयु के बारे में जानना यानी कि अपनी लाइफ के बारे में जानना, यहाँ पे सिर्फ एक शारीरिक चीज़ जो है या मानसिक चीज़ है उसके बारे में जानने की गुंजाइश या कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पे एक पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर करा हुआ है कि आयुर्वेद माने क्या। आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के थ्रू, हमारी डेली रूटीन के अंदर, हमारी नॉर्मल जो एज है उसके अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे रिलेशंस के अंदर कितना उसका प्रभाव रहेगा। इट्स अ सिंपल साइंस ऑफ आयु। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ कवर करने की कोशिश आयुर्वेद जो है वो करता है। ओके, यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप आयुर्वेद पढ़ो तो एक नज़रिया जो आपका होना चाहिए आयुर्वेद के प्रति वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जस्ट फॉर पासिंग द ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, आपको सिर्फ पास करना है तो डेफिनेटली इट्स वेरी इजी टू पास इन आयुर्वेदा। ओके, अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़ा सा समझोगे तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। मगर आई एम टॉकिंग अबाउट दी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट योर लाइफ। ओके, आप BMS ख़त्म करने के बाद MD करोगे या नहीं करोगे, इट डजेंट मैटर, मगर BMS करने के बाद लाइफ कैसे जियोगे इट डेफिनेटली मैटर करता है। जब आप आयुर्वेद को एक अलग नज़रिए से पढ़ा होगा, अलग नज़रिए से देखा होगा, उसके नियम, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपने लर्न करी होगी तो आई अश्योर कि जो एक आपकी लाइफ होगी वो ड्रास्टिकली चेंज हुई होगी, ड्रास्टिकली, जिसमें आपका नॉर्मल लाइफ के प्रति परसेप्शन जो होगा वो चेंज हुआ होगा, नॉर्मल सोसाइटी के प्रति परसेप्शन हुआ होगा वो भी चेंज हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ आपको हेल्थ या मेडिसिन्स वहाँ तक सीमित न रखते हुए आयुर्वेद जो है वो बियॉन्ड दी लेवल, बियॉन्ड दी वी कैन से बाउंड्रीज़ जो है वो काम करता है। और उसका जो हमारा एक बेसिक सूत्र है, अगर आपको पता हो, वसुधैव कुटुंबकम, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आयुर्वेद इज़ द बेस्ट साइंस कि पूरे विश्व को एक नज़रिए से देखना, वो आयुर्वेद के नज़रिए से आप देख सकते हो। ओके, इसमें इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बहुत ही सादी या सिंपल लैंग्वेज जो है इसमें लिखी गई है। जस्ट मैटर ये करता है कि आप कैसे उसको स्टडी कर रहे हो, ओके, कैसे उसको समझ रहे हो। और आयुर्वेद को पढ़ना यानी सिर्फ बाय हार्ट करना नहीं होगा। ओके, जो ज़्यादातर आदत रहती है सबकी बाय हार्ट करना या सिर्फ उसको एज इट इज़ याद कर लेना, वो हाँ कई जगहों पे चाहिए, मगर इट्स नॉट एक्चुअल दी कि आपको सब कुछ बाय हार्ट करना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अ डिफरेंट थिंग, मगर अगर आयुर्वेद को एक्चुअली आप सीखना चाहते हो तो उसको सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका माइंड। यहाँ पे शब्दों के अर्थ जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, उसमें कहाँ पे कैसे कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो अर्थ लिया जाएगा वो आपको समझना है और वही आपको एक्सप्लेन करना है खुद से। ओके, और जब भी आपके पास पेशेंट आए तो वो आपकी एक ड्यूटी बनती है कि वो आप एक्चुअली और एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो आप समझाए। जो डिसीज़ है, जो दिनचर्या के बारे में अगर आप बता रहे हो या रोगी के बारे में बता रहे हो, पथ्य के बारे में बता रहे हो, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग जो आपको कई सारी चीज़ें जो बतानी पड़ेगी पेशेंट को या आतुर को, तो वो तभी आप कर पाओगे क्योंकि आयुर्वेद जो है वो सब्जेक्टिव चीज़ है, एक एक इंडिविजुअल को परसेप्ट करके उन्होंने लिखा हुआ है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि ग्रॉसली वो सारी चीज़ें बताई जा रही है आपको एंड दैट्स इट्स ऑल ओवर। मगर जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आयुर्वेदा को सिर्फ पास होने के लिए न पढ़े, ये आप जो स्ट्रीम में आए हो बहुत ही जस्ट लाइक कि हम उसका क्या बोल सकते हैं कि उसका ज़्यादा प्रेज़ भी नहीं कर सकते कि हाँ बस आप आयुर्वेद में हो तो यू आर दी ब्लेसफुल पीपल कि आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो। ओके, तो जो कोई भी लिसनर यूट्यूब के ऊपर या
कहीं पे भी ये जो लेक्चर है वो सुनने की शुरुआत कर रहा है तो मेरा उनसे इतना ही एक रिक्वेस्ट है, उतनी ही गुजारिश है कि आप आयुर्वेद के नज़रिए से पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपको आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव समझ में आ जाए देन यू कैन कोरिलेट विद द मॉडर्न साइंस, एंड उसको मॉडर्न साइंस के अंदर कैसे आप प्रूव कर सकते हो वो ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद जो है वो वैश्विक स्तर पे जो है वो आगे जाए। और अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आज का दिन है 12th ऑफ मई 2020। अभी ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोविड का एक बहुत ही, यानी कि कोरोना वायरस की एक बहुत ही बड़ी पेंडेमिक महामारी चल रही है, जिसमें पूरा विश्व जो है वो इसके अंदर आ चुका है। एंड करीबन ऑलमोस्ट आज शायद 50 और 54 या 55 डेज़ हो चुके हैं हमारे, मैं जहाँ पे हूँ गुजरात के अंदर लॉकडाउन हुए, तो यानी कंप्लीट बंद है, अभी कॉलेजेस बंद है, स्टूडेंट्स अपने घर पे हैं। तो ये लेक्चर जब भी फ्यूचर में सुना जाए तो ये जो टाइम है उसको बहुत ही ज़रूरी है कि याद रखें, क्योंकि अगर आप आयुर्वेद के स्टूडेंट या आयुर्वेद के वैद्य हो तो, या बनना चाहते हो वैद्य, तो ये बहुत ही ज़रूरी है समझना, क्योंकि अभी के सिनेरियो में जो लोग ये नहीं समझ पाए कि कैसे हमारी वैदिक क्षमता यानी इम्यूनिटी को अगर बढ़ाए रखें तो ऐसी महामारी से हम बच पाएंगे, वो अभी सब लोगों को समझ में आ रहा है। और वैश्विक स्तर पे आयुर्वेद का जो है एक लेवल है वो अभी काफ़ी ऊपर आ चुका है, और कई लोग सिर्फ आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ही कोरोना से जो है वो ट्रीट हो रहे हैं और अपने आप को इम्यून कर रहे हैं। और अभी आयुर्वेद की दवाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा मांग जो है वो आई हुई है। उनकी जो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं, तो वो बेटर है हम एज एन आयुर्वेदियन उसको क्लियर रखें कि कैसे ये ऐसी चीज़ों में भी या ऐसे समय में भी आयुर्वेद को हम बढ़ावा दे सकते हैं, और उसको अच्छी तरह से जो है वो राइट कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट करके, न सिर्फ कमाने के लिए, ऐसे समय में बहुत ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मगर राइट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उसे प्रेजेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आयुर्वेद को पहुँचाएँ। तो हमारा जो आज का फर्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 में, अभी ये जो पूरा चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट 1 के अंदर क्रिया शरीर सिलेबस के अकॉर्डिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द आयुर्वेदा, ये मैं एक बुक के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट बुक इज़ अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिया शरीर। दी ऑथर उसके हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष रानडे सर, प्रोफेसर डॉक्टर RR देशपांडे सर एंड प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति चौबे मैम। इनकी जो बुक है वहाँ से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आयुर्वेद में अगेन जो मैंने आयुर्वेद का डेफिनेशन बोला ऑलरेडी, आयु एंड वेद, आयुष वेद आयुर्वेद, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर अरुणदत्त जो टीकाकार है उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि आयु के बारे में जानना, यानी कि अल्टीमेट योर जो लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में जानना, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इट्स कॉल्ड एज आयुर्वेद। ओके, तो ये सिर्फ कोई डिसीज़ के लिए या सर्दी खांसी के लिए या वज़न कम करने के लिए आयुर्वेद नहीं बना है। ये सभी स्टूडेंट और जो कोई भी वैद्य अगर सुन रहे हैं तो उनको ये क्लियर होना चाहिए कि आयुर्वेद वहाँ तक सीमित नहीं है और उसको वहाँ तक सीमित नहीं ही रखना चाहिए। ये हमारा एक मोटो होना चाहिए कि आयुर्वेद को हम वेरी बेसिक स्थिति से जो है वो जुड़ने की कोशिश करें। डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, उसके अंदर आयु का जो वर्णन किया गया डेफिनेशन के अंदर भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। चरक सूत्रस्थान फर्स्ट चैप्टर 41 श्लोका, हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तं स उच्यते, आयुर्वेद स उच्यते। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। तो जहाँ पे यानी कि आयुर्वेद के अंदर जहाँ पे मान यानी परिमाण यानी मापदंड एक्सप्लेन किया हो,
किसका मापदंड एक्सप्लेन करना है, तो देयर इज़ अ 4 टाइप्स ऑफ आयु, यानी कि लाइफ प्रोसेस जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हुई है। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु एंड दुख आयु। ओके, हित आने किसी के लिए और खुद के लिए बेनिफिशियल हो और सबके लिए हित भावना रखे, अच्छी भावना रखे, पॉजिटिविटी रखे। तो पॉजिटिविटी के साथ में जो लाइफ आगे जा रही है दैट्स कॉल्ड एज अ हित आयु। देन हार्मफुल यानी कि अहितकर, जो दूसरों को या खुद को हार्म करता है और उसके साथ में जो उसकी लाइफ प्रोसेस चलती है, मैनिपुलेट करना, चीटिंग करना खुद से और बाहर को भी, यानी फैमिली के साथ में, रिलेटिव के साथ में, अपने आप में भी, कि हमें पता है अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मुझे ये शुगर कंटेंट फूड नहीं खाना चाहिए। अगर मैं वो खा रहा हूँ इट मीन्स मैं अहित कर आयु जी रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं खुद को ही अहित कर रहा हूँ और ये मुझे पता नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड एज अ अहित आयु। देन सुख आयु यानी प्लीजरेबल जो है आयु, यानी कि लाइफ प्रोसेस जिसमें आपके पास मटीरियलिस्टिक थिंग सब कुछ है, जिसमें आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपके पास मिल जाता है, और दैट्स कॉल्ड एज अ सुख आयु। ओके, और अनप्लीजेंट या तो अनप्लीजरेबल आयु यानी कि लाइफ प्रोसेस दुख आयु। ओके, जहाँ पे आपको जो आपके मन का हो, जो आपने सोचा हो वो आपको कंप्लीट ना हुआ हो, जैसे अपनी लाइफ प्रोसेस मांगी हो या चाहते हो वैसे आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स कॉल्ड एज अ दुख आयु। ओके, तो जस्ट लाइक स्मोकिंग में सीम टू बी pleasurable for some time, okay, but it is not at all beneficial to life. Okay, तो ये ध्यान में रखना है, it doesn't mean you are living this सुख आयु, ये ध्यान में रखना है, you are definitely that is अहित आयु। okay, and opposed to it, अगर ऑपोज के अंदर एक ऑपोजिट एग्जांपल ले तो सुबह जल्दी उठना। ओके, तो इट्स कॉल्ड एज अ, उस टाइम पे हमें अगर देखो तो इट्स सीम्स अनप्लीजरेबल थिंग, मगर उसके बाद में आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो बॉडी लाइट होने के बाद या शरीर एकदम स्फूर्तिला होने के बाद यू फील सुख आयु। ओके, यानी कि सुख प्लीजरेबल थिंग जो है वो आपको महसूस होगी आफ्टर सम टाइम। तो एक्चुअल जो प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस के अंदर, उसमें आप कैसे गेन करते हो दैट्स ओनली द मैटर बाय हित आयु, अहित आयु, सुख आयु एंड दुख आयु। ओके, सर्टेन टाइम के लिए अगर आपको प्लीजरेबल फीलिंग हो रही डजंट मीन यू आर लिविंग द सुख आयु, एंड सर्टेन टाइम के लिए अगर आपको अनप्लीजरेबल फीलिंग हो रही है डजंट मीन यू आर लिविंग द दुख आयु। ओके, और सेम इज़ हित कर एंड अहित कर, उसमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सिंपली you are working in a good place, you serve the poor people, you feed the animals, and ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हो, बड़ों से आप आशीर्वाद लेते हो, बच्चों से प्यार करते हो, जो भी आपके एल्डर है, बड़े हैं यानी कि टीचर्स या उनका आप हमेशा रिस्पेक्ट करते हो, तो ये जो पॉजिटिविटी वाला पूरा लाइफ प्रोसेस है इट्स कॉल्ड एज अ हित आयु। ओके, इसमें भी आयुर्वेद के अंदर यानी कि ये जो आगे हित आयु उनके लक्षण जो है वो लिखे हुए हैं चरक सूत्र स्थान के अंदर 38 चैप्टर 24 श्लोका, उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें लिखी हुई है और ज़्यादातर उस वक्त में जो किया जाता था मैक्सिममली वो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। अभी थोड़ा सा मे भी चेंज हो सकता है अभी के सिनेरियो में, अभी के जो लिविंग पैटर्न है हमारी उसके अंदर, मगर जो बेसिक थिंग है वो डेफिनेटली सेम रहेगी। जैसे कि फर्स्ट थिंग इज़ हितैषीणः पुनर्भूतानाम। ओके, तो जो हित आयु जीना चाहता है, ओके, ऐषीण यानी इच्छा। ओके, तो जो हित आयु की इच्छा करता है उसको जनरली क्या क्या होती है, क्या क्या करना चाहिए या क्या डिज़ायर होती है उनकी। फर्स्ट थिंग परत्वात् उपरतस्य च। ओके, परत्वात् उपरतस्य च यानी कि उपकार करने वाला हो। ओके, सत्यवादी न, हमेशा सत्य जो है वो बोलता हो।
समपरस्य यानी कि शांति प्रिय हो, जो हमेशा शांति इच्छता हो या वो रखता भी है। परीक्षकारेण, जो कोई भी काम करेगा तो उससे पहले वो एग्जामिन करके देन ओनली ही मूव फॉरवर्ड। ओके। अप्रमतस्य च यानी कि विजिलेंट हो। प्रमत, ओके, देयर इज़ अ वर्ड प्रमद और प्रमत, तो उसके अंदर प्रमत यानी कि आप नशे के एक सेंस के अंदर आप कुछ काम कर रहे हो, नॉट एक्चुअली यू आर डूइंग द नशा, मगर नशे के सेंस के अंदर आप काम कर रहे हो। मगर अप्रमतस्य यानी एकदम सटीक होके, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होके आप काम कर रहे हो, कंप्लीटली अवेयर होके आप काम कर रहे हो। त्रिवर्गानां परस्परेण अनुपहत उपसेवमानस्य। ओके, तो वो एंजॉय द 3 important desire of life, that is virtue, wealth and pleasure. Okay, without the one affecting the others. Okay, ये बहुत ज़रूरी है। काम, मोक्ष और ये जो हमारे वर्च्यूज़ है वो देखना है। तो वर्च्यू, वेल्थ एंड प्लीजर, ये 3 जो त्रिवर्ग बोले गए हैं वो यहाँ पे अच्छी तरह से वो सेवन कर रहा है, मगर एक दूसरे के ऊपर हावी होने नहीं देता। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा प्लीजरेबल थिंग है तो वो वेल्थ के ऊपर हावी नहीं होने देता। यानी कि वेल्थ यानी कि पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करता प्लीजर के पीछे, वो डेफिनेटली प्लीजर फील करता है मगर इन अ सर्टेन लिमिट। ओके, देन पूजर्हा संपूजकस्य, जो पूजने लायक हो उनको वो पूजन करता है। ज्ञान विज्ञान उपशमनशीलस्य, यानी ज्ञान और विज्ञान, साइंस और नॉलेज और ये सारी चीज़ों में उसका जो रुचि रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, तो उसके लिए वो हमेशा स्टडी करता रहता है। वृद्धोपसेविना, यानी कि वृद्ध को हमेशा वो सेवा करेगा, उनकी आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा। सुनियत राग रोष ईर्ष्या मद मान वेगस्य। ओके, सुनियत राग रोष ईर्ष्या मद मान वेगस्य, यानी जो मन के वेग है उसको अच्छी तरह से वो कंट्रोल करेगा। वो हैव अ फुल कंट्रोल ओवर दी राग यानी पैशन, रोष यानी एंगर, ईर्ष्या यानी एनवी, मद यानी कि प्राइड एंड मान, ओके, यानी प्रेस्टीज। तो इन सारे जो गुण हैं हमारे वेग है एक्चुअली मन के, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से वो कंट्रोल रखता है। सततम विविध प्रदान परस्य, ओके, हमेशा वो आर कॉन्स्टेंटली गिवन टू वेरियस टाइप्स ऑफ चैरिटी, वो हमेशा चैरिटी के लिए, दान के लिए तैयार रहता है। तप ज्ञान प्रसम नित्यस्याद्यत्म विदः, तपो ज्ञान प्रशम नित्यस्य अध्यात्मविदः। ओके, तो ये ध्यान में रखें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे संधि विच्छेद करना है जब भी आप श्लोक पढ़ रहे हो। तपो ज्ञान प्रशम नित्यस्य अध्यात्मविदः। ओके, तो who are having the meditation, acquisitions of knowledge and quiet life, solitude, who have full knowledge of the spiritual power and are devoted to, okay, जो spiritual power उसके पास है मगर वो डिवोटी भी है वो पर्टिकुलर थिंग का। तत्परस्य लोक इमम च अमुम च, ओके, लोक इमम मीन्स इस लोक के अंदर भी और अमुम यानी कि पर लोक के अंदर भी उसका जो एग्जिस्टिंग होगा वो अच्छी तरह से होगा, उसके एफर्ट्स जो होंगे वो बोथ लाइफ के अंदर या नेक्स्ट लाइफ के अंदर जो वो अच्छी तरह से अपने आप को एक सूटेबल वे में रख पाएगा। ओके, एंड स्मृति मति मतो, स्मृति प्लस मति, ओके, स्मृति यानी कि मेमोरी, हैव अ गुड मेमोरी, एंड मति यानी कि इंटेलिजेंस। ओके, लीड अ यूजफुल लाइफ यानी हित आयु, और इसकी विपरीत में अहितम अतो विपर्ययेण, अहितम अतो विपर्ययेण यानी कि इस लक्षण से विपरीत जो लक्षण होंगे वो अहित आयु के होंगे। ओके,
तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये समझने की कोशिश करें, जिसमें अगर आप इतने ही लक्षण अपने आप के अंदर समझ के इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो शिकायत रहती है जनरली, कई लोग जो होते हैं वो ब्लेम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ब्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स को, ब्लेम करते हैं अपने रिलेटिव्स को, ब्लेम करते हैं इंस्टीट्यूशन को, ब्लेम करते हैं टीचर को, ब्लेम करते, कई बार खुद को भी ब्लेम करते हैं। ओके, अपने आप को ब्लेम करना शुरू करते हैं, ब्लेम करते हैं अपने जो आजू बाजू के हमारे कलीग्स रहते हैं, यानी कि मित्र मंडल या ऐसा कोई भी, तो उनको ब्लेम करते हैं। तो जो ये ब्लेम करने वाली पूरी थियोरी रहती है वो तभी आती है जब आप हित आयु को अच्छी तरह से समझ के अपने अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश नहीं करते। इट्स वेरी नेसेसरी। इट डजेंट मैटर कि आप सारी चीज़ें एक साथ में करने की कोशिश करो और सब कुछ एक साथ में हो भी जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, हित आयु जो है, आयुर्वेद के अंदर जो आयु प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस, उसको मेंटेन रखना इट्स वेरी नेसेसरी। अगर आप हित आयु जो है वो अगर आप जी रहे होंगे, देन ओनली यू बिकम अ गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर और गुड आयुर्वेदिक वैद्य। ओके, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि एक एक्सटेंट तक, जितना आप कर सकते हो उस एक्सटेंट तक हित आयु को जीने की कोशिश करनी चाहिए। ये सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ नहीं मगर अपनी लाइफ की पर्पज़ भी, लाइफ प्रोसेस के अंदर भी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जस्ट बिकॉज अगर आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ स्टेटिस्टिकली अवेयर कर दूँ तो अभी के सिनेरियो में आई डोंट थिंक कि आप सर्च करते होंगे कि नहीं। सिंपली मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ कि 100 लोग अगर पूरी कंट्री के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, पूरी कंट्री के अंदर अगर 100 लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो उसमें से 23%, ओके, यानी कि 23 ह्यूमन बींग्स आर, कौन होंगे वो? स्टूडेंट्स। ओके, 23% सुसाइड जो अटेम्प्ट होती है या सुसाइड लिटरली जो हो जाती है वो सिर्फ स्टूडेंट्स की ही होती है। और वो स्टूडेंट्स आपके जैसे या दूसरी कॉलेजेस में या फिर स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, मगर वो तभी होते हैं जस्ट बिकॉज उनको हित आयु के बारे में पता नहीं होता। ओके, जो लोग कई बार सिंपल सा सत्यवादी ना, देयर इज़ वन कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो ये जो गुण है सत्यवादी ना, उसमें ही हम कई बार गलतियां कर लेते हैं, उसमें ही कई बार जो है वो सच बोलने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है और फिर एक गलत चीज़ बोलते हैं और उसको छिपाने के लिए दूसरी 100 गलत चीज़ें जो हम करने की तैयारी कर देते हैं। तो दिस इट्स नॉट अ लिटरली स्पिरिचुअल थिंग, इट्स अ लाइफ प्रोसेस। ये समझना बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आज तक हमने जितने भी ये सारी चीज़ें देखी होगी, कि कंसंट्रेशन से करता है, सत्य बोलता है, शांति प्रिय है, बड़ों को मान देता है, देन तप ज्ञान और ये सारी चीज़ें करता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि ये सब सन्यासियों के गुण हमें बताए जा रहे हैं। इट्स नॉट एक्चुअल सन्यासी गुण, इट इज़ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको ये गुण होने चाहिए। ओके, देन ओनली ही विल बीइंग अ गुड person, good human being for the society, for the himself, for the for herself, and for the whole world. Okay, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें समझ के अपने अंदर इम्प्लांट करने की कोशिश करें, इंस्टॉल करने की कोशिश करें, जिससे आप खुद ये सारी चीज़ों से जो मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस जो फील हो रहा है उससे आप थोड़ा सा निकल पाओ। ओके, तो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। देन फीचर्स ऑफ सुखकर आयु। ओके, सुखकर आयु, तो सुखकर आयु के अंदर क्या होगा? ये भी चरक सूत्र 38 चैप्टर 24 श्लोका, तत्र शारीर मानसाभ्याम, तत्र शारीर मानसाभ्याम, यानी कि जो फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स से अलग है और जो प्लेजरेबल चीज़ आपको फील करवाती है, रोगाभ्याम च। ओके, अनभिद्रुतस्य विशेषेण यौवनवतः। ओके, तो यहाँ पे देखना है
तत्र शरीर मानसाभ्यां रोगाभ्याम अनभिद्रुतस्य विशेषेण। तो यहाँ पे पूरा जो हमें समझना है इस those who are not afflicted with physical and mental ailments, okay, वो are endowed with the youth, यौवनवतः, okay। यहाँ पे अगर हम ये जो ट्रांसलेशन है उससे थोड़ा सा डिटेल में अगर जाए तो जो शरीर और मन के रोगों को अनभिद्रुत, द्रुत यानी फास्ट, ओके, शरीर के और मन के रोगों को जल्दी से अपने अंदर ग्रहण न करें, ओके, ये बहुत ज़रूरी है समझना, ओके, जो जल्दी से अफेक्ट न हो जाए शरीर और मन के रोगों से, they are living the सुखकर आयु। very first thing is necessary. If you are a billionaire and you have diabetes, you have pressure, you have heart disease, then you have a stress and you have depression, then definitely you are not a सुखकर आयु प्रोसेस में आप जा रहे हो, ओके। तो ये समझना है हमें कि यहाँ पे शरीर और मन का जो मेन रोल दिखाया गया है फर्स्ट एवर सेंटेंस के अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि शरीर और मन के रोग आपके अंदर नहीं है, देन ओनली यू आर लिविंग अ सुखकर आयु। यानी इफ़ यू आर हेल्दी देन यू कैन से आई एम दी सुख, आई एम ए सुखी, ओके, आई एम हैप्पी। समर्थ अनुगत बल वीर्य यश पौरुष पराक्रमस्य, ओके, जो समर्थ है, जो हम कुछ कर सकते हैं, ओके, एंथुजियाज्म, बल यानी कि स्ट्रेंथ, वीर्य, यश, फेम, पौरुष एंड पराक्रम, ओके, द विरिलिटी, रेपुटेशन, मैनलीनेस, बोल्डनेस, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर रहती है, देन ओनली ही इज़ लिविंग दिस सुखकर आयु। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेल्थ इज नॉट इज इक्वल टू सुख, ये क्लियर रखना है हमें मन में, ओके। देन ज्ञान विज्ञान इंद्रिय इंद्रियार्थ बल समुदाय, ओके, ज्ञान विज्ञान इंद्रिय इंद्रियार्थ बल समुदाय, okay, the knowledge of arts and science, senses, objects of senses, ability of senses, organs, riches, okay। तो यहाँ पे उन्होंने कितनी क्लियरली और अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है कि आप जो कोई भी साइंस या नॉलेज कुछ गेन कर रहे हो, उसके अलावा भी आपकी सेंस यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स को कैसे, उनसे कैसे काम लेना है, दैट यू हैव टू नो। सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे, ओके, तो आई का ऑब्जेक्ट होगा विजन, विजन यानी रूप, दर्शन, अर्थ ग्रहण, ओके। तो कुछ आप देख रहे हैं तो वहाँ पे अगर ब्राइट लाइट अगर है वहाँ पे कोई भी एक जगह पे और आप उसको कंटिन्यूसली देख रहे हो, जिस लाइक कि सन को डायरेक्ट नेकेड आइज से देखना वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। भले ही आपके पास एक अच्छी या क्लियर आई विजन है जहाँ पे किसी का कोई भी रोग आपको आई रिलेटेड नहीं है, मगर आप उसको इस हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए हार्मफुल होगा, ओके। सेम एज इट इज़ अगर आपके कान अभी जो है एकदम नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं और आप कंटिन्यूसली लाउड स्पीकर से यानी कि ईयरफोन से लाउड नॉइस या लाउड सॉन्ग्स वगैरह अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो डेफिनेटली वो सर्टेन पीरियड के बाद उसके अंदर डिफॉर्मिटी पैदा हो सकती है। तो ये आपको सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है? सुख आयु। दैट मीन्स अगर आपके सारे सेंसरी ऑर्गन्स नॉर्मल है देन ओनली यू आर लिविंग अ सुख आयु। ये समझने का ज़रूरत है, सेंसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। एंड थर्ड वन इज एबिलिटी ऑफ द सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स। ये इट्स वेरी नेसेसरी, ये 3 पॉइंट समझना, ओके। तो इंद्रिय, इंद्रियार्थ और इंद्रिय बल, ये 3 चीज़ें ध्यान में रखें। इंद्रिय, इंद्रियार्थ एंड इंद्रिय बल, एबिलिटी टू ऑफ द सेंस ऑर्गन रिचेज, ओके। कितनी हमारी एबिलिटी है, उससे बियॉन्ड लेवल पे सेंस ऑर्गन के साथ में नहीं काम करना चाहिए। देयर इज़ अ वर्ड इज असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, ओके। आगे जाके आप जब आयुर्वेद पढ़ोगे तो उसके अंदर ये वर्ड आएगा जहाँ पे आपको ये सुख कर आयु जो है वो याद करनी है, ओके। असात्मेन्द्रियार्थ संयोग इज अ कॉजेटिव फैक्टर ऑफ द डिसीज। एनी डिसीज अगर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू करता है, इट मीन्स देयर इज अ असात्मेन्द्रियार्थ संयोग
स आत्म इंद्रिय अर्थ संयोग, ओके, यानी कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स, जो सेंसरी ऑर्गन के ऑब्जेक्ट हैं, और आत्मा, इन तीनों का असात्मा यानी कि प्रॉपर संयोग न हो, देन यू आर फेसिंग अ डिफरेंट डिसीजेस, ओके। देन वर्तमान परिमर्दि रुचिर विविध उपभोगस्य समृद्ध सर्व आरंभस्य यथेष्ट विचारेण सुखम आयोच्यते असुखमतो विपर्ययेण एंड वेरियस लग्जरियस आर्टिकल फॉर द एंजॉयमेंट। अभी उसका जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है वो यहाँ पे उन्होंने लिखी है, जस्ट लाइक परिमर्दि रुचिर विविध उपभोगस्य, ओके, जो जो आपको अच्छा लगता है, जो जो आपको सेंस को अच्छा लगता है, रुचि यानी कि इंटरेस्ट अगर है आपको, तो ऐसी चीज़ों का उपभोग करना इट्स गुड फॉर यू। वेरियस लग्जरियस आर्टिकल्स फॉर एंजॉयमेंट, समृद्ध सर्व आरंभस्य, who achieved whatever they want, समृद्ध सर्व आरंभस्य यथेष्ट विचारेण मूव एज दे लाइक, ओके, यानी उनको जहाँ पे जाना हो दे कैन मूव, ओके, उतना उनके पास वेल्थ होगा तो उनको जो भी अचीव करना होगा वो अच्छी तरह से वो पा लेंगे। एंड दी कहीं पे भी अगर उनको मूव करना है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ओके, उनको घूमने जाना है तो दे कैन गो। क्योंकि अभी अगर आपको बताओ कि ऐसे पेशेंट्स भी है डिप्रेशन और एंजाइटी के, जिनको सिर्फ उनको घूमने को नहीं मिलता उनकी जो इच्छित जगह है वहाँ पे जाने का, जैसे कि कई लोगों को बाहर अब्रॉड घूमने जाना है, लंदन घूमने जाना है या स्विट्ज़रलैंड जाना है, यूएसए जाना है घूमने के लिए, मगर वो नहीं जा पाते बिकॉज सर्टेन पॉजिटिव फैक्टर्स जस्ट लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम या जॉब आप जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे आपको छुट्टियाँ नहीं मिलती। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण जो लोग उनको जो एक मन की आस होती है कि मुझे बाहर घूमने जाना है और बहुत एंजॉय करना है, मगर वो नहीं कर पाते, फिर भी वो लोग जो है अल्टीमेटली स्ट्रेस, डिप्रेशन और उसके शिकार हो जाते हैं, ओके। ये भी एक कारण पाया गया है। तो आप देख सकते हो कि हमारे आयुर्वेद के अंदर जो वेरी बेसिक पार्ट जो अभी हमने शुरू किया है, उसके अंदर इतने हज़ारों सालों पहले भी उनको ये पता था कि देयर इज़ अ वन पॉजिटिव फैक्टर जो यथेष्ट, इष्ट मीन्स इच्छा के अनुसार, विचारेण, चारेण, यहाँ पे याद रखना है, विचारेण मीन्स विचार करना नहीं, चारेण चरण करना, चरण यानी कि घूमना, ओके। चरक की अगर आप डेफिनेशन देखो चरक ऋषि की, तो चरती इति चरक, जो घूम घूम के नॉलेज इकट्ठा किया था जिन्होंने, वो चरक थे, ओके। तो वैसे ही यथेष्ट विचारेण, तो जो यथा इच्छा अनुसार घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये सारे लक्षणों के आधार पर उनको हम कह सकते हैं कि दे लीड अ हैप्पी लाइफ, ओके, जो है वो हैप्पी लाइफ जो वो जी रहे हैं। तो इतना हमें याद रखना है, हमने अभी शुरू ही किया है। हमारा ये फर्स्ट जो टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द आयुर्वेदा, उसमें काफ़ी कुछ अभी आगे जाएंगे, जहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा, फीचर्स ऑफ हेल्दी पर्सन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द साइंटिफिक टर्म्स, देन साइकोलॉजिकल लेवल एंड कई सारी चीज़ें जो होगी वो हम आगे जाके एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो आयुर्वेद और क्रिया शरीर को रिलेट करता है, ओके। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो thank you so much my dear students listening in the calm स्टेट ऑफ माइंड। प्लीज़ जब भी मेरे लेक्चर सुनो हमेशा एक शांति, और जहाँ पे आप एक कंटिन्यूस लेक्चर सुन सको तभी आप लेक्चर चालू करना, तो आपको एक फंडा क्लियर होगा। क्योंकि एक मिस अगर वर्ड हो जाएगा तो वो अल्टीमेटली आपको आगे जाके दिक्कत कर सकता है। तो सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, सारे स्टूडेंट्स को आयुर्वेद को अच्छी तरह से जाने। देयर इज़ अ वन वर्ड्स मीन्स श्लोका, ओके। देयर इज़ वन वर्ड्स, उसका एंडिंग ये है कि आयुर्वेद
परम आदरः। ओके, आयुर्वेदेषु उपदेशेषु परम आदरः, यानी कि आयुर्वेद का उपदेश जो है हमें परम आदर के साथ जो है वो पढ़ना है। ओके, तो हमेशा आयुर्वेद के प्रति एक सम्मान रखना, रिस्पेक्ट रखना। जब भी आप पढ़ो, चाहे आप उसकी प्रैक्टिस करो या ना करो, डजेंट मैटर, मगर जब भी आप आयुर्वेद पढ़ने की कोशिश करो, उसको एक रिस्पेक्ट के साथ में पढ़ने की कोशिश करना, तो डेफिनेटली आपका जो गेनिंग थिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसी के साथ में thank you so much, best of luck and take care. Please share these lectures to your colleagues and subscribe my channel for the further audio and video. Thank you so much, all my students.